कथन प्रस्तुत करता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक भारतीय दार्शनिक, शिक्षक और राजनीतिज्ञ थे। इनका जन्म 5 सितंबर 1818 को और मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को हुई थी। इन्होंने 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति और 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इनके जन्मदिन को हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। आइए सुनते हैं इनके द्वारा कही गई कुछ अनमोल बातें। पुस्तकें वह माध्यम हैं जिसके द्वारा हम संस्कृतियों के बीच ब्रिज का निर्माण करते हैं। ज्ञान और विज्ञान के आधार पर ही आनंदमय जीवन संभव है। भगवान की पूजा नहीं होती, बल्कि उन लोगों की पूजा होती है जो उनके नाम पर बोलने का दावा करते हैं। किताबें पढ़ने से हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी मिलती है। यदि मानव दानव बन जाता है तो ये उसकी हार है। यदि मानव महामानव बन जाता है तो ये उसका चमत्कार है। लेकिन यदि मनुष्य मानव बन जाता है तो ये उसकी जीत है। सच्चे शिक्षक वे हैं जो हमें अपने लिए सोचने में मदद करते हैं। जीवन का सबसे बड़ा उपहार एक उच्च जीवन का सपना है। परमात्मा पाप से मुक्त है, वृद्धावस्था से मुक्त है, मृत्यु और शोक से मुक्त है, भूख और प्यास से मुक्त है, जो कुछ भी नहीं चाहता है और कुछ भी कल्पना नहीं करता है। जीवन को एक बुराई के रूप में देखना और दुनिया को भ्रम के रूप में देखना सरासर कृतघ्नता है। धन, शक्ति और दक्षता केवल जीवन के साधन हैं, खुद जीवन नहीं। केवल शांत मन के व्यक्ति ही जीवन का आध्यात्मिक अर्थ को महसूस कर सकता है। खुद के साथ ईमानदारी आध्यात्मिक अखंडता की अवस्था है। उम्र या युवावस्था का कालक्रम की बात नहीं है। हम उतना ही युवा या बूढ़े हैं जितना हम महसूस करते हैं। हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं वह मायने रखता है। कहा जाता है कि धर्म के बिना एक आदमी लगाम के बिना घोड़े की तरह है। ज्ञान हमें शक्ति प्रदान करता है, प्यार हमें परिपूर्णता देता है। लोकतंत्र सिर्फ विशेष लोगों के नहीं, बल्कि हर एक मनुष्य की आध्यात्मिक संभावनाओं में एक यकीन है। हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहां से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का उद्गम हो। शिक्षा का परिणाम एक मुक्त, रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। कवि के धर्म में किसी निश्चित सिद्धांत के लिए कोई जगह नहीं है। धर्म भय पर विजय है, असफलता और मौत का मारक है। मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय अगर 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करूंगा। अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करो क्योंकि तुम खुद भी अपने पड़ोसी हो। कला मानवीय आत्मा की गहरी परतों को उजागर करती है। कला तभी संभव है जब स्वर्ग धरती को छुए। जिस तरह आत्मा किसी व्यक्ति की चेतन शक्तियों के पीछे की वास्तविकता है, उसी प्रकार परमात्मा इस ब्रह्मांड की समस्त गतिविधियों के पीछे का अनंत आधार है। एक साहित्यिक प्रतिभा हर एक जैसा दिखता है, हालांकि उसके जैसा कोई भी नहीं दिखता। आदमी को सिर्फ तकनीकी दक्षता नहीं बल्कि आत्मा की महानता को भी हासिल करना है।